क्या आपके घर में भी भूत प्रेत का साया है? क्या आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा है और आपको ऐसा लगता है कि इस घर में किसी ने कुछ करवा रखा है? आप बहुत दिनों से परेशान हैं, लगता ही नहीं, काम ही नहीं चलता, पैसे ही नहीं रुकते, लड़ाइयाँ होती रहती है। पहले अच्छा था लेकिन अब सब चीज़ें खराब होने लग गई हैं। मतलब किसी ने कुछ करवा रखा है, ऐसा आपके मन में अगर लगता है और आपको ऐसा विश्वास है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपके घर के बारे में किसी ने कुछ करवा रखा है या नहीं करवा रखा है, और अगर करवा रखा है तो हम कैसे उससे बाहर आएँ, और नहीं करवा रखा है तो क्या करें? ये सब जितने सारे प्रश्न आपके मन में जो आपको रात को सोने नहीं देते, आपको बेचैन कर रहे हैं, इनका जवाब इस वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से और अच्छे से मिल जाएगा। जब भी ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम और हमारे हालात ख़राब होते हैं, तभी जाके ये प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि जब हमारे हालात ख़राब होते हैं तब हम छोटी-छोटी चीज़ों पर गौर करना शुरू कर देते हैं। किसी ने कुछ करवा तो नहीं रखा हो, किसी से लड़ाई हो तो उस पर आप शक करना शुरू कर देते हैं, या किसी व्यक्ति द्वारा आपके कान भर देते हैं कि पता है आपको उसने इस तरह से झगड़ा किया तो उस व्यक्ति ने उस पर ऐसा कर दिया। तो ये जितने सारे पीछे का ज्ञान होता है, ये हमारे दिमाग को परेशान करता है कि किसी ने कुछ करवा रखा, या ऐसा चीज़ हो गई या वो चीज़ हो गई। दरअसल कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में कुछ नहीं करवा सकता। उसके पीछे का एक मूल रीज़न ये है कि जब हमारे हालात ख़राब होते हैं ना, जब चीज़ें हमारे फेवरेबल नहीं होती, चीज़ें हम जैसा जीना चाहते हैं ऐसा नहीं होता है, तो वो चीज़ें नहीं होती दिखाई देती तो हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। और हम जब नेगेटिव होते हैं तो परिवार के सदस्य भी नेगेटिव हो जाते हैं। और परिवार पता भी नहीं लगता है कि नेगेटिविटी परिवार के सब लोगों पर फैल रही है। एक रोग की तरह होता है वो, क्योंकि वाइब्रेशन जो होता है हमारे आसपास सभी लोगों में मौजूद होता है, और उस वजह से पूरे घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है। हम अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। घर में छोटी छोटी बातों से तनाव हो जाता है, कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और ये सब चीज़ें राहु के अंतर्गत आती है। राहु बिल्कुल ब्लैंक कर देता है। अगर किसी व्यक्ति को राहु की महादशा घर में चल रही है तो उस एक व्यक्ति के बदौलत पूरे घर के लोग परेशान हो जाते हैं। ये ज़्यादातर घरों में देखा गया है। अब इस तरह की सिचुएशन मान लीजिए आपके साथ है और आपके मन में ये शक है कि किसी ने कुछ करवा रखा है, तो ये पहले तो बाहर निकाल दो। क्योंकि अगर ये शक आपके मन में पलेगा तो आप इसके लिए बहुत सारे नेगेटिव कामों में जाएंगे, किसी के झांसे में आ सकते हैं, बहुत से लोग तरह तरह से आपको लूट सकते हैं। तो ये चीज़ एक दिमाग से निकाल दो। अब आपको करना क्या है उस पर ध्यान दो। सबसे पहली बात है कि मौन जो है सबसे जल्दी नकारात्मकता को दूर करता है। आप अपने घर में 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जागृत अवस्था में मौन रहें। जब आप जागते हैं तब, सोने के बाद तो हर व्यक्ति मौन हो ही जाता है, पर जैसे हम 16 घंटे जागते हैं तो उसमें से कोशिश करें 5 घंटे, 4 घंटे मौन रहें और शांति के साथ मौन रहें। तो उस मौन से घर में शांति स्वाभाविक रूप से स्थायी रूप से आना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है बजरंग बाण का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ। अगर कुछ इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये चौपाई हनुमान चालीसा में आती है। तो आप हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, घर में रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, और रेगुलर करें, रोज करें। ऐसा नहीं कि अच्छे हो गए जीवन तो फिर छोड़ दिया हमने। इस तरह से न करें कि मतलबी तरह से न करें, फुलफिल होकर ईमानदारी के साथ करें। इसके बाद घर के जितने भी सदस्य हों सभी गुरु मंत्र लें। जो आप जिनको आप समझा सके वो ले पाए तो ठीक, नहीं ले पा रहे जो गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र में किसी व्यक्ति को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। आपको शिव जी को अपना गुरु माने और ओम नमः शिवाय को गुरु मंत्र मानकर सभी लोग उसका जप करें। आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, 8 से 10 दिन में आप खुद इनके फायदे महसूस करेंगे।